हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एमके मल्होत्रा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्मार्ट हेल्थ पे। जैसे कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस बदलते मौसम में अक्सर हमें कई प्रकार की बीमारियां जैसे कि खांसी, जुकाम और बुखार वगैरह हमें घेर लेती हैं और इस दौरान हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने से, कई प्रकार का संक्रमण होने से हमें अक्सर यह बीमारियां हो जाती हैं। तो वैसे तो इम्यूनिटी का हर मौसम में आपका बेहतर होना बहुत जरूरी है, लेकिन बात अगर सर्दियों की जाए तो उस समय हमारी इम्यूनिटी का बेहतर होना बहुत जरूरी है ताकि इस प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां हमें ना घेर सकें। और इसके लिए प्रकृति ने हमें कई प्रकार के भोजन यानी कि सुपर फूड्स दिए हैं, जिनका सेवन करके हम इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ना सिर्फ इस प्रकार के संक्रमण से, बल्कि इन सुपर फूड्स को खाने से हमें कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से भी बचने में सहायता मिलती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये सुपर फूड्स जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। तो आइए शुरू करते हैं। बात जहां इम्यूनिटी की हो रही है तो इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए सर्दियों में हमें सिट्रस फ्रूट यानी कि संतरा, नींबू और किन्नू जैसे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। इन खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी और कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जैसे कि खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी के साथ साथ कई प्रकार के मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम और अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट से हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं। और इसके अलावा इन खट्टे फलों का सेवन करने से त्वचा को और भी कई प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि यह हमारी त्वचा को रिंकल्स और डार्क सर्कल्स होने से भी बचाते हैं, यानी कि एक प्रकार से एंटी एजिंग का काम भी ये खट्टे फल किया करते हैं। उसके बाद सर्दियों के मौसम में गाजर का सेवन करना भी काफी फायदेमंद है। गाजर के अंदर काफी मात्रा के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हमारा शरीर इसे विटामिन ए में बदलने में भी करता है। विटामिन ए से हमारे शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि यह हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और इसके साथ साथ यह हमारे लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। गाजर का इस्तेमाल हम कई प्रकार से कर सकते हैं। गाजर का इस्तेमाल हम इसे सलाद के रूप में, जूस के रूप में, सूप के रूप में भी कर सकते हैं। गाजर को खाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इसे केवल धोकर सीधा इसे खा लें। इसका छिलका उतारे बिना यदि हम इसे खाते हैं तो हमारे शरीर को कई प्रकार के मिनरल्स और सॉल्ट्स का बेनिफिट होता है। ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं कि गाजर की ऊपरी परत के ऊपर कई प्रकार के मिनरल्स और साल्ट्स पाए जाते हैं जो कि छिलका उतारने के बाद पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना कि हम गाजर से ले सकते हैं। उसके बाद है अदरक का सेवन। सर्दियों के दौरान अदरक का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। हम जानते हैं कि अदरक के अंदर कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में कई प्रकार के फ्री रेडिकल्स को समाप्त करके हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं और साथ ही साथ यह हमें कई प्रकार की बीमारियों यानी कि सर्दी, फ्लू से बचाने का भी काम करते हैं। कई प्रकार के विशेषज्ञ यह मानते हैं कि शुरुआती सर्दी और फ्लू के अंदर अदरक एक प्रकार के एंटीबायोटिक का भी काम करती है। इसके अलावा अदरक हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही साथ जोड़ों के दर्द और गठिया की प्रॉब्लम में भी यह बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अदरक का उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अदरक का उपयोग हम कच्चे या उबालकर या फिर इसे चाय में या शहद के साथ मिलाकर भी इसे लिया जा सकता है। हर प्रकार से अदरक फायदेमंद ही है। इसके बाद है चुकंदर। सर्दियों के दिनों में हमें चुकंदर का सेवन भी जरूर करना चाहिए।
लाल लाल चुकंदर और इसके हरे पत्ते ना सिर्फ किसी सलाद या किसी पकवान में रंग भरने का काम करते हैं, बल्कि चुकंदर के बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं। चुकंदर के अंदर कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। यह हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़कर हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने में तो हेल्पफुल है ही है, साथ ही साथ यह व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC के लिए एक प्रकार के फ्यूल का काम करता है, जो कि बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स, जिन्हें हम एंटीजेंस भी कहते हैं साइंस की भाषा में, उनसे लड़ने का भी काम करता है। यानी चुकंदर का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसे जरूर करना चाहिए। इसके बाद है सर्दियों के मौसम में हमें नट्स का सेवन यानी कि बादाम और अखरोट जैसे नट्स का सेवन भी जरूर करना चाहिए। हम जानते हैं कि बादाम और अखरोट के अंदर कई प्रकार के हाई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, जिंक, आयरन ये भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ गुड फैट भी पाया जाता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बादाम और अखरोट के अंदर पाए जाने वाला विटामिन ई हमारी त्वचा को नरिश करने का काम करता है और इसके साथ साथ यह हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से भी हमारी बॉडी की रक्षा करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी यह बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर इसे खाने की बात की जाए तो नाश्ते के अंदर इसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। नाश्ते के दौरान एक साधारण व्यक्ति लगभग 10 से 15 बादाम का सेवन बड़े आराम से कर सकता है, लेकिन इसके अंदर पाई जाने वाली कैलोरी काफी हाई होती है, इसलिए उचित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। इसके बाद है अनार। अनार दुनिया के पुराने फलों में से एक है। अनार के अंदर कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमें कई प्रकार के फायदे देते हैं। वैसे तो अनार की अगर बात की जाए तो अनार के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बट अगर हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों के अंदर इसका सेवन क्यों करना चाहिए, तो उसके पीछे सबसे मेन कारण आ जाता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अनार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ सर्दियों के दिनों में जिन लोगों के जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम रहती है या गठिया की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए ये एक रामबाण औषधि का काम भी करता है। इसके बाद है शहद। शहद का सेवन भी सर्दियों के अंदर काफी फायदेमंद माना गया है। शहद अपने आप में ही एक संपूर्ण भोजन की तरह ही काम करता है। शहद में बहुत प्रकार के प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पाए जाते हैं। शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक और भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। शहद अपने आप में एक प्राकृतिक मॉइस्चर का काम भी करता है, जो कि सर्दियों के मौसम में झुर्रियों को तो दूर करने का काम करता ही करता है, साथ ही हमारी स्किन को टोन करने का भी काम करता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में शहद एक अमृत के समान काम करता है, इसे जरूर लेना चाहिए। इसके बाद है गुड़। वैसे तो गुड़ की अगर बात की जाए तो गुड़ के अंदर अपने आप में ही बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। क्योंकि बात हो रही है सर्दियों की, तो सर्दियों के मौसम में हमें यह पता ही है कि गुड़ की तासीर गर्म होती है, यानी कि यह हमारे शरीर को गर्म रखने का भी काम करती है। और गुड़ के अंदर कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ यह हमें सर्दी, फ्लू, माइग्रेन और कई प्रकार की बीमारियों से सर्दियों में हमारी रक्षा करता है। इसके बाद है लहसुन यानी कि गार्लिक। वैसे भी लहसुन के अंदर कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ लहसुन की जो कि तासीर भी गर्म होती है, तो सर्दियों के लिए यह हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। लहसुन सर्दी, खांसी, जुकाम से हमारे शरीर की रक्षा करता है और इसके साथ साथ यह हमारी पाचन प्रणाली को भी ठीक करने का काम करता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है, जिससे शरीर को कई प्रकार के फायदे पहुंचते हैं। इसके बाद है बाजरा। जी हाँ, बाजरा अपने आप में एक ऐसा अनाज है जो शरीर को बहुत ज्यादा गर्मी देता है। बाजरा के अंदर कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। मिनरल्स की अगर बात करें तो बाजरा में कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और
फाइबर के साथ साथ कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। यानी कि सर्दियों के दिनों के अंदर बाजरे का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए बाजरा जरूर खाएं। इसके बाद है तिल। सर्दियों के दिनों के अंदर तिल का उपयोग करना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तिल की तासीर भी गर्म होती है और सर्दियों के दिनों के अंदर तिल के तेल से मालिश करने पर यह ठंड से हमारी रक्षा करता है। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में इसे लेने से जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपको पता हो तो पुराने जमाने में तिल का उपयोग खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि तिल का उपयोग करने से सर्दियों में हमारी त्वचा को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद है हल्दी। हल्दी के अंदर वैसे भी कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। हल्दी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटीऑक्सीडेंट है। कई प्रकार के फायदे हमें हल्दी से वैसे भी मिलते हैं और सर्दियों के दिनों में हल्दी का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के अगर जोड़ों के दर्द और सूजन की समस्या है तो यह उस समस्या को भी काफी हद तक उसे हल करता है। इसके साथ साथ यह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम भी करता है। साथ ही साथ सर्दियों के दिनों में हल्दी हमें खांसी जुकाम वगैरह छोटी मोटी संक्रमण से भी बचाने का काम करता है। सर्दियों के दिनों में हल्दी का उपयोग दूध में मिलाकर भी किया जा सकता है। कई प्रकार के बेनिफिट्स हल्दी हमें देता है। इसके बाद है मेथी। सर्दियों के दिनों के दौरान मेथी का सेवन भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मेथी के अंदर फोलिक एसिड, विटामिन के काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ इसकी तासीर गर्म होती है, तो यह भी हमारे शरीर में सर्दियों के दौरान काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और इसके बाद है मूंगफली। हाँ, मूंगफली को कैसे भूल सकते हैं। मूंगफली को अगर बोला जाए तो इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो कि बादाम और अखरोट जैसे नट्स को परचेज करने में समर्थ नहीं होते, तो सर्दियों के मौसम में मूंगफली भी उसी तरीके से ही काम करता है। मूंगफली के अंदर कई प्रकार के प्रोटीन्स, इसमें तेल और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली का सेवन हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। मूंगफली के अंदर कई प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोफेनोल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। मूंगफली केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के और भी बेनिफिट्स देती है, जैसे कि यह सर्दी के दिनों के दौरान खांसी जुकाम वगैरह से भी हमारे शरीर की रक्षा करती है। मूंगफली की तासीर भी गर्म होती है, तो मूंगफली भी हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करने का काम करती है, हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाने का काम करती है। और इसके साथ साथ यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी काफी हेल्पफुल है, यानी कि खाना पचाने में भी मूंगफली काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा भी कई बार नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए उचित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। और खास तौर पे जो व्यक्ति गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें लिमिट के अंदर ही मूंगफली का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, सर्दी के दौरान इन सभी न्यूट्रिशनल भोजन का सेवन करके हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आप को सर्दियों से भी बचा सकते हैं। आज इन सभी का जिक्र मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर किया है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आप सभी लोगों के लिए इन सभी के ऊपर एक एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको पूरी डिटेल के अंदर पता लगेगा कि हल्दी के अंदर क्या क्या औषधीय गुण पाए जाते हैं, क्या क्या हमारे शरीर को ये बेनिफिट्स दे सकते हैं, किन किन रोगों के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं और कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं। और केवल हल्दी ही नहीं, इस वीडियो के अंदर सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनका हमने जिक्र किया है, हर एक के ऊपर एक डिटेल के अंदर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट हम लोगों को लगातार चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, इसलिए लाइक जरूर कीजिए
और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सर्दियों के अंदर अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।